हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसक्यूब। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस क्लास में जो CC5 के बारे में पढ़ रहे थे, जो हमारा मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का पेपर था, तो हम लोग लास्ट टाइम में टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स तक हम लोग पढ़े थे। ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स तक हम लोग पढ़े थे, जिसमें मैंने बताया था क्वालिटेटिव होता है, यहाँ पे क्वालिटेटिव होता है, मैंने क्वालिटिव लिखा था, यहाँ पे क्वालिटेटिव होगा। ठीक है, क्वालिटेटिव और कैटेगोरियल, और दूसरा था हमारा क्वांटिटेटिव। अब आइए आज हम लोग क्वालिटेटिव के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे लिखते हैं हम लोग क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव के भी दो तरह के क्वालिटेटिव होते हैं। क्वालिटेटिव भी दो तरह के होते हैं। जो हमारा क्वालिटेटिव भी दो तरह के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जो हमारा क्वालिटेटिव दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनल वेरिएबल, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है नॉमिनल वेरिएबल। ठीक है, अब ये क्या होता है? व्हेन द categories can be arranged in some order, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, इंटेलिजेंट लेवल पे हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट लेवल में कर सकते हैं इंटेलिजेंस लेवल में, जैसे वो गुड है कि एवरेज है या फिर पुअर है। ठीक है, अब ये क्या होता है? व्हेन द कैटेगरीज आर नॉट ऑर्डर्ड। क्या, जैसे इसका एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ आईज, क्योंकि बहुत लोग का क्या होता है, ब्लैक रहता है आईज, किसी का ब्राउन रहता है, किसी का ब्लू रहता है, तो जिसको हम लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं एग्जाम, और इसमें लिख सकते हैं कलर ऑफ आईज में ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ये हम लोग लिख लिए। अब ये तो था क्वालिटेटिव का। अब आते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव में। ये जो हमारा क्वालिटेटिव का तो हम लोग जान लें, अब आते हैं क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटेटिव में भी दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला जो हमारा होता है वो डिस्क्रीट, दूसरा जो होता है हमारा कंटिन्यूअस। अब ये क्या होता है? ए वेरिएबल विच टेक्स अ finite number of values or a countably infinite number of values, जैसे इसका एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं एज, मार्क्स, क्योंकि इसमें क्या है कि एज हम लोग का कब तक क्या होगा कुछ काउंट नहीं किया जा सकता है, या फिर काउंट कर भी सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, जो कि हमेशा कंटिन्यू रहता है। इसमें क्या होता है? अ वेरिएबल विच टेक्स an infinite number of values between any 2
गिवन वैल्यूज, यानी ऐसा वेरिएबल जो कि इनफाइनाइट रहेगा किसके किसके बीच, कोई दो गिवन वैल्यूज में। जैसे एग्जांपल हाइट, रेनफॉल, ये सब क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिखते हैं हम लोग टॉपिक का नाम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। कोई अगर डाटा दिया हुआ है 42, 38, 21, 16, 28, 29, 48, 23, 8, 6, 12, 0, 5, 21, 23, 30, 49, 11, 29 एंड 21। ये हमारा कोई एक डाटा दिया हुआ है। आइए इसको पहले, और ये डाटा समझिए, कोई एक स्कूल है और एक कोई क्लास है जिसमें कोई बच्चों का टेस्ट हुआ है, जिसमें 50 मार्क्स के एग्जाम में बच्चे लोग ऐसा ऐसा मार्क्स लाए हुए हैं। तो हम लोग लिखते हैं मार्क्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। अब हम लोग क्या देखेंगे, यहां पे फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है। तो 0 से 10 तक का हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है, 1, 2, 3, 4। 10 से 20 काउंट करते हैं तो हमारा 3, 20 to 30 8, 30 to 40 2 एंड 40 to 50 3। इसको हम लोग टोटल एक बार काउंट कर लेंगे। जब इसको टोटल काउंट करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 20। कितना आएगा, 20, यानी टोटल 20 स्टूडेंट्स का दिया हुआ है। अब हम लोग यहां से निकालेंगे टेली मार्क। क्या निकालेंगे, टेली मार्क। टेली मार्क, ठीक है। जब टेली मार्क हम लोग निकालते हैं तो 4 दिया हुआ है, तो 1 2 3 4। 3 दिया हुआ, 1 2 3 8, तो 1 2 3 4 एंड 1 5, फिर 1 2 3, 1 2 एंड 1 2 3। अब इसमें हम लोग एक चीज निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहला टर्म हमारा क्या है, 4। इसी में फिर इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7। इसी में फिर 7 प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 15। 15 प्लस 2 करेंगे तो 17 एंड 17 प्लस 3 करेंगे तो 20। और एक चीज होता है इसमें, क्लास मार्क। क्या होता है, क्लास मार्क। क्या होता है, क्लास मार्क। अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो हमारा जो ये दिया हुआ है, ठीक है, और इसको हम एक और नाम से हम लोग जानते हैं, क्लास इंटरवल। क्या नाम से जानते हैं, क्लास इंटरवल। अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो जो हमारा अपर वैल्यू दिया हुआ है और लोअर वैल्यू का बीच का वैल्यू तो इसका बीच का वैल्यू क्या होगा, 5। इसका और इसका बीच का वैल्यू 15। इसका और इसका बीच का वैल्यू 25। इसका और इसका बीच का वैल्यू 35 एंड इसका और इसका बीच का वैल्यू 45। ये हमारा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी is a value that is used to find
द एवरेज behavior of a set of data or a frequency distribution। अब इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे मीन। क्या पढ़ेंगे? मीन। क्या पढ़ेंगे? मीन। अब अगर मीन में जो हमारा n रहेगा, ठीक है, फॉर n वैल्यूज के लिए लिखते हैं, फॉर n वैल्यूज लाइक x1, x2, x3 एंड सो ऑन एंड अप टू xn। तो हम लोग लिखेंगे x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn और डिवाइडेड बाय n, यानी जितने टर्म्स रहेंगे उतना डिवाइड। और अगर कोई अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कोई अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है, तो कैसे निकालेंगे? फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? जैसे अगर दिया हुआ है x, x1, x2 डॉट 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 अप टू xn एंड f दिया हुआ है f1, f2 डॉट 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 एंड xn, तो इसमें कैसे करेंगे? तो x बार इज इक्वल टू x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस एंड सो ऑन अप टू xn fn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस एंड सो ऑन अप टू fn। और इसका हम लोग का एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 अप टू n fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा n i इज इक्वल टू 1 fi, यानी सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। अब अगर कोई ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा, क्या रहेगा? कोई ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है, कोई ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो फिर कैसे करेंगे? तो लिखते हैं फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहला होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड हमारा कैसे होता है? जो हम लोग अभी पहले, इससे पहले फॉर्मूला एक निकाले थे, x डैश इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा n i इज इक्वल टू 1 सिग्मा fi। अब आइए इसको हम लोग चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? एग्जाम्पल जैसे हम लोग एक लेते, जैसे दिया हुआ मान लीजिए डाटा हमारा 42, 38, 21, 16 प्लस 28, 29, 48, 23, 8, 6, 12, 0, 5, 21, 23, 30, 49, 11, 29 एंड 21, ठीक है। अब हम लोग इस फॉर्मूला में अगर निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? x डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे जितने टर्म्स हैं हमारा कितने हैं? हमारे टोटल टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टर्म्स है, ठीक है। 20 टर्म्स टोटल है। और अगर हम पूरा इन टर्म्स को गिनेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है, यानी 42 प्लस 38 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 28 प्लस 29 ऐसे करके हमारे यहां तक करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 460। और टोटल टर्म्स हमारे कितने हैं? तो 20। तो 20 से हम लोग इसको डिवाइड दे देंगे, तो जब डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23 और ये हमारा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक पढ़ते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड?
दूसरा जो हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड, ये हमारा दूसरा मेथड। इसमें क्या होता है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाय एच, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एच, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। x इज इक्वल टू ए प्लस एच यू, और अगर x1 के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस एच यू वन, इतना हमारा आ जाएगा। और हम लोग अभी ऊपर में फॉर्मूला एक देखे हुए, x डैश इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ये हम लोग फॉर्मूला देखे हैं। तो एक्स आई के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ आई, और एक्स आई के जगह पे ये लिख सकते हैं ए प्लस एच यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, तो ए एफ आई प्लस एच एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, ये सिग्मा अब सबके साथ जाएगा तो ए हमारा बाहर, सिग्मा एफ आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ये हमारा आंसर आएगा। अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से एक क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप लोग को व्हाट्सएप पे भी जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।